एक तरफ तो इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। बदला नहीं छोड़ता। एक तो उसने हाँ। मास्टरमाइंड को मार डाला है, जिसने मतलब जरचा था जिसने सारा उसको ही उड़ाया मतलब गया। आज ही स्टार्ट किया ऑपरेशन और आज ही मतलब 3 बंदे आज ही फौज डाले 3 और अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है और अभी ये जारी है ऑपरेशन अच्छा। सीडीएस ने भी बोला है कि मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन संदूर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे। बस खबर आनी थी, खबर आ गई, फोटो भी आ चुकी है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube को बैन किया गया है ऐसी फोटोज। हिंदू ऑपरेशन महादेव, सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव। 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, वहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम महादेव माउंटेन है। उसके आसपास इनको मारा गया है, तभी इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। महादेव पीक इसका नाम वहां पर है, सो यू कैन सर्च फॉर इट। बट व्हाट अ नेम, व्हाट एन ऑपरेशन, जहां पर 3 ड्रेडेड बिग टाइम टेररिस्ट वर टेकन आउट बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन महादेव से ये लोग अत्यंत व्यथित हैं। सेना की टुकड़ियों और ब्रिगेड के नाम रुद्र, भैरव और दिव्यास्त्र रखे जा रहे हैं, उससे ये और भी अधिक दुखी हैं। इनका बस चले तो आज ही ये करार कर लें और भारत को इस्लामी राज्य घोषित कर दें। जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू करके पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मतलब जरचा था जिसने सारा उसको ही उड़ाया मतलब गया। आज ही स्टार्ट किया ऑपरेशन और आज ही मतलब 3 बंदे आज ही फौज डाले 3 और अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है और अभी ये जारी है ऑपरेशन अच्छा। सीडीएस ने भी बोला है कि मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन संदूर और खत्म ऊपर नहीं से हुआ। मैच भी मुझे लग रहा है जो ये रखा गया है, मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि एशिया कप नहीं होने वाला, हाँ। कैंसिल हो जाएगा। मुझे जो लग रहा मुझे भी है, लग मुझे रहा जो है। लग रहा है, क्योंकि जो सीन चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता और वाकई ऊपर से यार। भारत ने ये सिचुएशन ऐसी है यार। दुनिया को भारत ने ये मैसेज इस बार क्लियर किया कि भाई साहब आप दुश्मन प्रमोशन मेरा में कहीं हैं। भी होगा मैं ठोकूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। इंडिया ने ये सीधा सीधा बोला है देखो उसकी लीड मिलती रही, एकदम ऑपरेशन किया, सारे ठोक दिए। और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव। महादेव नाम अब दरअसल बीते दिनों यह न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय सेना के द्वारा कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना के द्वारा दी गई जानकारी में यह पता चला कि श्रीनगर के जंगली इलाके में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए थे और भारतीय सेना ने उन्हें तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों का डायरेक्ट संबंध पाकिस्तान से था, क्योंकि यह सभी आतंकवादी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तौयबा के द्वारा ट्रेंड किए गए आतंकवादी थे। भारतीय सेना के द्वारा दी गई जानकारी में एक प्रमुख नाम सुलेमान शाह का बताया गया है और बताया जा रहा है कि यह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और इससे पहले यह पाकिस्तानी सेना का एक लीड कमांडर भी रह चुका है और इसीलिए भारत सरकार को इस पर पूरा शक था कि कश्मीर में होने वाली आतंकवादी घटना में इसका पूरा हाथ होगा और इसीलिए भारत सरकार ने इस पर 20 लाख का इनाम रखा हुआ था। और जैसे यह श्रीनगर के जंगली इलाके में संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो श्रीनगर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर तुरंत इसका इनकाउंटर कर दिया। सेना के द्वारा साझा की गई जानकारी में यह बताया गया है कि इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया गया है और यह ऑपरेशन अभी भी पूरी तरह से चालू है। अब पाकिस्तान जो बीते कई दिनों से वेस्टर्न मीडिया में और वेस्टर्न कंट्रियों में यह झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहा है कि उसका पहलगाम आतंकी हमले से कोई भी संबंध नहीं है, तो भारत के पास अब प्रत्यक्ष सबूत आ चुका है और भारत इस सबूत को दिखाकर पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि पाकिस्तान का पहलगाम आतंकवादी हमले से संबंध भी है और पाकिस्तान ने इसे करवाया है। ऑपरेशन महादेव, सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव। 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, वहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम महादेव माउंटेन है। उसके आसपास इनको मारा गया है, तभी इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। महादेव पीक इसका नाम वहां पर है, सो यू कैन सर्च फॉर इट। बट व्हाट अ नेम, व्हाट एन ऑपरेशन, जहां पर 3 ड्रेडेड बिग टाइम टेररिस्ट वर टेकन आउट बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। कई लोग बोलते हैं अनकन्फर्म्ड,
फोर स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ यूनिट्स ने ये काम करा है। नाउ इसमें जो बंदा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जिसको ठोका है, और इनकी मतलब वो फोटोएं देख के जो मन को शांति मिली, बट इन एनी केस इनको जो ठोका है उसमें से है सुलेमान शाह, जो बोलते हैं कि भैया सबसे मतलब जो कप्तान था, द कमांडर था ड्यूरिंग द पहलगाम मैसेकर, और दो और बंदे हैं, अबू हमजा और एक यासिर, जो बोलते हैं कि उसी के पार्ट के थे। इसके ऊपर कई लोग अभी भी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। AK-47, M4 कार्बाइन्स, ग्रेनेड्स, बहुत सारी चीजें, खाने पीने की, दवाइयों की काफी सारी चीजें देखी हैं, उस सब की फोटोग्राफ्स आपने सबने देखी होंगी। मैं आपके साथ बात करने आया हूं कि अंदर की कहानी क्या है, इनको पकड़ा कैसे। 98 डेज के बाद ऑलमोस्ट इनको कैसे धरे गए ये, हाउ वर दे, बिकॉज दे वर हाइडिंग, एंड ये दीज आर प्रीटी वेल ट्रेन्ड चैप्स। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से दीज आर फॉर्मर SSG चैप्स, काफी अच्छे ट्रेंड होंगे। इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन एंड हाइडिंग के अंदर इनकी काफी स्पेशलिटी रहती है, जस्ट लाइक आवर स्पेशल फोर्सेस। ऑफ कोर्स आवर्स आर 100 टाइम्स बेटर। अब देखिए इनके ये कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट फोन से, ठीक है। हुआवे के अल्ट्रा फोन्स होते हैं ये, जो और चाइनीज ने इनको सेपरेट प्रोटोकॉल दे रखे हैं पाकिस्तानी आर्मी को, जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये अपने लश्कर तैयबा वालों के साथ और दूसरे अपने हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सडनली ये जो इंक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन है, इसका एक सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ, और इसका जितना प्रोटोकॉल था हमारी फोर्सेस ने डिटेक्ट करा कि ये वही प्रोटोकॉल है जो लश्कर तैयबा पहले यूज करती थी, ठीक है जी। और ये सिग्नल आया कहां से? महादेव पीक के एरिया से। अब ये बहुत बड़ी जगह है, इट्स नॉट अ स्मॉल लिटिल प्लेस कि भैया एक पहाड़ है, और इट्स अ फुल रेंज। और जब आप ऐसी चीज करते हो तो फिर आपको बड़े क्वाइटली काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह का आपका टारगेट है वहां पर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जान के हैरानी होगी, ये एक आधे दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये 14 दिन का ऑपरेशन है, जिसके अंदर ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, सारी चीजें यूज करी गई टू पिन पॉइंट इन लोगों की लोकेशन और मूवमेंट पैटर्न्स क्या थे, क्योंकि ये 14 दिन तक एक ही जगह पे तो नहीं बैठे हुए थे ना, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक पैटर्न था। दैट पैटर्न दे आइडेंटिफाइड, सो उसके हिसाब से दे क्लोज्ड इनटू दैट एरिया, कि ताकि इनको पता भी ना चले। अब देखिए चक्कर क्या होता है, कई जो OGWs होते हैं लोकल्स, वो इनको भी बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल टेल अस कि क्या हो रहा है, एंड कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में, वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्म एट द मोमेंट, कि कई शेपर्ड्स ने इनकी देखा इनको, ठीक है, एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई है। नॉर्मली दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस, उसको ह्यूमेंट बोलते हैं। नाउ हुआवी का जो सैट फोन पिंग किया वो 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर था, ठीक है। दैट वाज अबाउट 2-3 डेज अगो, रात को 11:17 पे। दिस इज व्हाट currently is in the game. Now यहाँ पर देखिए, just before I